नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अखंड प्रताप त्रिपाठी। कृपया इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आसपास लोगों को सब्सक्राइब करवाइए। 25 लाख छात्रों की जिंदगी से खेलने वाले घोटालेबाज के किंग कहे जाने वाले शिक्षा मंत्री, जिनकी नाक के नीचे ही सारा खेल हुआ, प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास मोदी के गृह राज्य गुजरात की कंपनी के सरगना को जेल में डालो। अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान नरेंद्र मोदी इलेक्टोरल बॉन्ड समेत नीट मामले में दूसरी बार भ्रष्टाचार के मामले में फंस चुके हैं। नीट का मामला खुलते ही नरेंद्र मोदी के ईमानदारी वाले ढोंग मुखौटे के परखच्चे उड़ गए हैं। तो वहीं नरेंद्र मोदी से सवाल करने के लिए कोलकाता के स्पेलेंट मैदान में लोगों का समंदर उमड़ गया और सब नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे थे कि साहब नीट मामले पर कुछ तो बोलिए। लेकिन न नीट मामले के इतने दिनों बाद साहब की चुप्पी टूटी है, साहब की चुप्पी जस की तस बनी हुई है। कोलकाता के इस मैदान में जहां तक नजर जा रही थी, बस लोग ही लोग नजर आ रहे थे। जनसैलाब के इस विस्तार को, जनसैलाब का यह विस्तार, इसका अंत दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। उपचुनाव में एक तरफा जीत के बाद से यह पहली बार था कि टीएमसी की बड़ी रैली हुई थी। देखिए, एक दिन पहले ही ईडी महोदय ने पार्थ चटर्जी के घर पर छापा मारा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसी पर ललकारते हुए अभिषेक बनर्जी, जो कि ममता बनर्जी की भतीजे हैं, उन्होंने कहा कि हम गलती करने वाले किसी के साथ भी खड़े नहीं होते हैं, हम अन्याय करने वाले के साथ कतई खड़े नहीं होते हैं। लेकिन अगर एसएससी डेब्ट घोटाले के आरोपी पार्थ बनर्जी को गिरफ्तार किया जा सकता है, उनको अरेस्ट किया जा सकता है, उनके घर पर छापा मारा जा सकता है, तो केंद्रीय एजेंसियां मूक दर्शक बनकर आखिर क्यों बैठी रहती हैं? माननीय शिक्षा मंत्री के साथ इतना बढ़िया व्यवहार आखिर क्यों करती हैं? क्यों नीट मामले में देश के शिक्षा मंत्री की गिरफ्तारी तो क्या, उनसे पूछताछ तक नहीं होती है? अभिषेक बनर्जी ने नीट को आजादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाला बता दिया है। उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि घोटाले में आखिर इतना फर्क, इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है? এসএসসি কেলেঙ্কারি বা টেট, তথাকথিত এসএসসি বা টেট কেলেঙ্কারির নাম করে যদি পার্থ চ্যাটার্জির বাড়িতে রেড করে ইডি তাকে গ্রেপ্তার করে, তাহলে স্বাধীন ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ কেলেঙ্কারি নিট কেলেঙ্কারি, সেই নিট কেলেঙ্কারিতে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কারণে ইডি কেন ধর্মেন্দ্র প্রধানের বাড়িতে রেড করে তাকে অ্যারেস্ট করবে না? पीएम मोदी के नेतृत्व में पहली बार नीट और यूपीएससी जैसी संस्थाओं में भ्रष्टाचार के मामले होने के आरोप लग रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी ने तो यह तक बोल दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल एक भ्रष्ट सरकार का नेतृत्व कर रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी एजेंसियां, सरकारी मशीनरियां अपने भ्रष्टाचारी नेताओं पर नकेल कसने के वक्त इनके पसीने आखिर क्यों छूटने लगते हैं? सरकारी मशीनरी के प्रयोग, डर और धमक के दम पर यह सरकार बनी है और यह सरकार किसी भी दिन गिर सकती है। दिल्ली में जो गवर्नमेंट एजेंसी लगा के, इलेक्शन कमीशन को लगा के, डरा के जो गवर्नमेंट ले आया, वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। ये मौका था शहीद रैली का। ममता बनर्जी हर साल ये रैली 21 जुलाई को कार्यकर्ताओं की याद में करवाती हैं। दरअसल फोटो युक्त पहचान पत्र की मांग को लेकर 21 जुलाई साल 1993 को एक प्रदर्शन हुआ था। तब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी थी। उस फायरिंग में 13 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी, उनकी जान चली गई थी। उन्हीं की याद में ममता बनर्जी 21 जुलाई को हर साल शहीद दिवस मनाती हैं। उस वक्त राज्य में वाम मोर्चे की सरकार थी जिस वक्त यह हादसा हुआ था।
हालांकि इस बार इस शहीद दिवस पे ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी के संयोजक या यूं कहें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी आमंत्रित किया था और अखिलेश यादव को बुलाना और अखिलेश यादव का आ भी जाना नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के समर्थकों के दिल पर सांप लुटाने जैसा हुआ। हम आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। हम आपको पार्टी को, समाजवादी पार्टी को पहले अभिनंदन करने चाहूंगी कि यूपी में जो खेल आपने दिखाया, अभी तो बीजेपी को रिजाइन करना चाहिए था, लेकिन उसको शर्म कम होता है। आपको थोड़ा से दिन इंतजार करने पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को निश्चित तौर पर यह जुगलबंदी खल गई होगी। वहीं आपको बता दें कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी जैसी एक भी रैली बंगाल में नहीं कर पाए हैं। ऐसे में ममता के साथ अखिलेश यादव का आना यह सोने पर सुहागा माना जा रहा है। दोनों ने एक साथ आकर इंडिया गठबंधन की एकजुटता का प्रदर्शन किया है। गौरतलब है कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने एक साथ एक मंच पर आकर इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखा दी है। वहीं सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव ने खुद ममता बनर्जी को फोन करके शहीद दिवस की रैली में शामिल होने की इच्छा जताई थी। ये जो सत्ता में कुछ दिन के लिए आए हैं, ये कुछ दिन के मेहमान हैं। मैंने लोकसभा में भी कहा और आज भी कहता हूं, जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग हैं, वो सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। और हम और आप लोग देखेंगे एक दिन कि यही सरकार गिरेगी और हमारे आपके लिए खुशियों के दिन भी आएंगे। तो क्या नरेंद्र मोदी 5 साल का कार्यकाल पूरा करने तक नहीं जा रहे हैं? विपक्ष का हर बड़ा नेता हर बार यही बोलता हुआ नजर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी अपना 5 साल का कार्यकाल, ये वाला कार्यकाल पूरा नहीं करने वाले हैं। चाहे वो अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, शरद पवार हो या फिर उद्धव ठाकरे हो। कई नेता तो ये भी बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार कितने दिनों की है, ये बात खुद नरेंद्र मोदी तक नहीं जानते हैं। वो काफी तमाशा बना चुके हैं, काफी भ्रष्टाचार देश में फैला चुके हैं, अराजकता देश में फैला चुके हैं। अब उन्हें जाना ही होगा। कोई भी दिन हो जा सकता है। जैसे कभी धूप आता है, बारिश होता है, उसका बाद ऐसे बहुत दिन हो गया। इनफ इज इनफ। 2024 के चुनाव परिणाम की तरफ अगर नजर डालेंगे तो ये पाएंगे कि इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें पाकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो वही समाजवादी पार्टी और टीएमसी दूसरी सबसे बड़ी पार्टियों में शुमार है। समाजवादी पार्टी ने 80 में से 37 सीटें जीती, तो वहीं टीएमसी ने 42 में से 29। तो वहीं बीजेपी बंगाल में 19 से 12 पर आकर सिमट गई है। वहीं अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से इस मुलाकात को देखें तो अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन को बनाए रखने और इंडिया गठबंधन की पार्टियों को जोड़े रखने के लिए एक फेविकोल का काम करते हुए नजर आ रही हैं और इसी जोड़ को और मजबूती प्रदान करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से खुद इस सभा में शामिल होने को कहा था। यानी राजनीतिक हो या व्यक्तिगत, अखिलेश यादव खुद वहां पर मौजूद रहे, जिसके कई मायने भी निकलकर सामने आ रहे हैं और कई मायने इसके निकाले भी जा सकते हैं। वहीं ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव में पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो कांग्रेस के साथ राज्य में कोई गठबंधन, कोई समझौता नहीं करेंगी, लेकिन वो इंडिया गठबंधन का सहयोग जरूर देंगी। यानी ममता का संदेश साफ तौर पर है कि वो 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीट को किसी भी दल के साथ शेयर करने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन का हर दल यह चाहता है कि इसकी मजबूती बनी रहे और इसी के लिए अखिलेश यादव ने सभी को एक साथ एकजुट करने का जिम्मा अपने कंधों पर ले रखा है।
वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की इस तरह की मीटिंग या जनसभा में उनका ये पहुंचना इस बात का संदेश भी देता है कि अगर कल को मोदी सरकार उसको कुछ भी होता है तो इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के लिए उसमें कोई भी देरी ना कर सके, जिसके लिए ये जरूरी है कि सहयोगियों का साथ मिले। और जिस तरह से आसार, जिस तरह से हाव भाव बीजेपी के अंदर और बाहर और उनके सहयोगियों से नजर आ रहे हैं, उस लिहाज से देखें तो आने वाले 5 साल तक मोदी जी के लिए सरकार चला पाना नामुमकिन सा साबित होता हुआ भी नजर आ रहा है, या यूं कहें कि मोदी जी घुट घुट कर सरकार चलाते हुए नजर आ रही हैं। बहरहाल आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने आसपास लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने आसपास सफाई रखिए, क्योंकि सफाई और स्वच्छता से ही एक स्वस्थ समाज और एक स्वस्थ परिवेश का निर्माण किया जा सकता है। मुझे इजाजत दीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।